गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अलग अलग हम डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं, जिसमें अणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास है ना, उसके फॉर्मूले और एटॉमिक मास, इनके सभी डेफिनेशंस हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज अ मोल कॉन्सेप्ट, क्या जानते हैं आप मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि अगर हम कभी केले मार्केट में जाते हैं, केले खरीदते हैं, तो हम उसको किसमें एक केला में, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, दर्जन के हिसाब से उसका वेट होता है। तो दर्जन दर्जन आपने सुना होगा। एक नया शब्द होता है ग्रोस। ग्रोस का क्या मतलब होता है, दर्जन का क्या मतलब होता है। तो दर्जन का मतलब होता है कि दर्जन में आते हैं 12, कि हम जब केले खरीदने गए तो हम 12 केले की जो है वैल्यू को या उसकी कीमत को जो है किसी दुकानदार से पूछते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रॉस का क्या मतलब होता है, तो ग्रॉस का मतलब होता है 144 से 144 है ना। दर्जन का मतलब कितना होगा, जो है 12 और जो है ग्रॉस का मतलब होता है 144। इसी तरह से यदि किसी जो है अणुओं की हमको संख्या निकालनी है या किसी जो है अणुओं को भी हमको क्या करना है, जब किसी संख्या से व्यक्त करना है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब मोल की डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम atom of carbon 12 is called Avogadro's number. Number of atom present in 1 gram of atom of carbon 12, मतलब कार्बन 12 के परमाणु में, कार्बन 12 के है ना, C12 कार्बन 12 के परमाणु में, परमाणु के 1 ग्राम जितने जो है क्या है परमाणु मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को जो है कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, डिनोटेड किससे करेंगे, कैपिटल एन। कहीं कहीं पर आपको कैपिटल एन के नीचे ए लिखा हुआ भी मिल जाएगा। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ द एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं, इसलिए ए से भी शो कर दिया। मोस्टली हमको ये एन ही मिलेगा। अब इसकी एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या जो एक इसका निर्धारित मान होता है, वो मान क्या होता है, इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वो 1 मोल के बराबर होता है या 1 मोल का मान होता है। 1 मोल की वैल्यू होती है, क्या होती है 1 मोल की वैल्यू, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। द नंबर इज कॉल्ड मोल। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये नंबर अगर आपको दे दिया कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल के बराबर है। दिस नंबर इज कॉल्ड मोल। 1 मोल एटम मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। मतलब 1 मोल का मान किसके बराबर होगा, 6.022 गुणित 10⁻23 के अणुओं के बराबर मोल का मान होता है। तो इस तरह से आप मोल की संख्या को समझ में आ गई होगी। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो का नियम भी, एवोगैड्रो के अनुसार बनी है, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये मोल संकल्पना है। ठीक है, अब मोल संकल्पना के बाद हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला या जिसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड हम आगे एक सवाल जो है वो करेंगे। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स इसके बाद करेंगे, पर एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच प्रेजेंट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला
वह फॉर्मूला होता है जो किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स in one molecules or the one molecules of the compound। और वह जो है क्या करता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित जो क्या रहते हैं परमाणु जो रहते हैं एटम्स रहते हैं, किसी भी कंपाउंड्स के एटम्स में कितने के वन मॉलिक्यूल्स में का जो रेशियो होता है उसको शो करते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनको शो करता है। साथ साथ जो है मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर जो वन कंपाउंड्स के वन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके रेशियो को भी क्या करता है, शो करता है। मतलब मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु और परमाणुओं की संख्या का परस्पर सरल अनुपात या फिर पूर्णांक को क्या करता है, दर्शाता है, या पूर्णांक के अनुपात को दर्शाता है। अब पूर्णांक के अनुपात को किस तरह से दर्शाएगा, जैसे एक हमारा फॉर्मूला एग्जांपल के थ्रू देखिए कि एक फॉर्मूला है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Hg2Cl2। अब दोनों का यहाँ पर हम देखिए कि दोनों में क्या है, Hg के दो मॉलिक्यूल और क्लोरीन के भी क्या है दो मॉलिक्यूल Hg2Cl2। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, दो मॉलिक्यूल से दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, Hg का एक मॉलिक्यूल Cl का एक मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इस तरह से। तो HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HgCl है ना, HgCl। इसी तरह से एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपने जो है टाइम पे भी पढ़ा होगा। अब एसिटिक एसिड का अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे कार्बन जो है 1/2 है, हमने लिख दिया 2, हाइड्रोजन 3 और 1 कितना 4 और ऑक्सीजन कितनी 2, ये 2 लिख दिया। अब ये सब हमको मालूम है कि 2 के टेबल में है क्योंकि हमको एक सिंपल रेशियो निकालना है, डिवाइड करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब C1H2O ये लिखा है C1H2O। इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को बना सकते हैं और इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को किसी भी यौगिक के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। अब इसको हम देखेंगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो एक और एक 2H हो गए, ये C1 है और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा CHO क्या हो जाएगा CHO में हुआ है कन्वर्ट। ये एम्पिरिकल जो फॉर्मिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O। अब यहाँ पर H2O क्यों लिखा, क्योंकि दोनों H थे लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा C को C रहने दिया, H2O। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है एक जो है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किससे रिलेटेड और कौन से न्यूमेरिकल है। अब आगे देखिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को किस तरह से निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल है अ कंपाउंड कंटेन 20.15% आयरन, 11.51% sulfur, 23.02% oxygen and 45.32% water of the crystallization. Calculate the empirical formula of the compound। जबकि यहाँ एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं, आयरन का दे रखा है 56, सल्फर का दे रखा है 32 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 16। अब हिंदी में अगर देखें तो इस सवाल में क्या होगा कि एक यौगिक में, जिसको हम कहें एक यौगिक में आयरन जो है 20.15%, सल्फर जो है 11.51%, ऑक्सीजन 23.02% और जो है 45.32% क्रिस्टलन जल उपस्थित है ना। यौगिक के जो है मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। जबकि परमाणु भार दे रखा है आयरन का 56, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, तो हम सबसे पहले जो है एक टेबल बनाते हैं,
उस टेबल्स में नाम है, हम कॉलम्स बनाते हैं 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स हमने बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमने लिखा है एलिमेंट्स, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे तत्व। दूसरा क्या है प्रतिशत अमाउंट, परसेंट अमाउंट, या जिसको हम कहेंगे प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तीसरा है जो है एटॉमिक मास, या जिसको हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक है। चौथा कॉलम है नंबर ऑफ द एटम्स, मतलब परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और जो पांचवा कॉलम जो है हमारा सिंपल रेशियो या सरल अनुपात, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हमको टेबल बनानी है और टेबल में क्या करना है। इसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो सबसे पहला है तत्व, फिर प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या, और पांचवा कॉलम है सरल अनुपात। देखिए एलिमेंट्स, परसेंट अमाउंट, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ द एटम, सिंपल रेशियो, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट देखा है आप देखिए, फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है हमारा आयरन। क्या दे रखा है आयरन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe। हम सिर्फ फॉर्मूला ही लिखेंगे, हमने Fe लिखा। Fe का परसेंट अमाउंट कितना दे रखा है 20.15%, ये लिख दिया हमने, ठीक है। आयरन का एटॉमिक मास जो है वो दे ही रखा है क्वेश्चन में 56, हमने लिख दिया 56, ठीक है। सेकंड हमारा एलिमेंट क्या है सल्फर है। इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है 11, इसका अमाउंट कितना रहेगा, सल्फर का फॉर्मूला S, इसका परसेंट अमाउंट 11.51%, ठीक है। सल्फर का जो है एटॉमिक मास भी दे रखा है 32। अभी दो कॉलम्स हम छोड़ते हैं, हम पहले सारे लिख लें, उसके बाद उसको क्या करेंगे काउंट करेंगे आगे। फिर थर्ड है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O, और उसका परसेंट अमाउंट या उसकी प्रतिशत मात्रा दे रखी है 23.02, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या दे रखा है 45.32% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O लेकिन है वो किसके फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू कितनी है 45.32%, ये लिखा हमने 45.32%, ठीक है। इस तरह से हमने सारे परसेंटेज जो हमको क्वेश्चन में दिए थे वो हमने नोट कर लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ये लिख लिया। अब हमको मालूम है H2O है, तो H2O का एटॉमिक मास हम अभी कल ही निकालना हमने पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 मॉलिक्यूल्स होगा तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना हो गया 18। तो हमने H2O का एटॉमिक मास कितना लिखेंगे हम 16 लिखते हैं, वो हमने लिख लिया। परमाणु द्रव्यमान किस तरह से निकाला मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए। H2O का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 में 2 का गुणा करा तो 2 और प्लस 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। इस तरह से हम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम जितना भी परसेंट अमाउंट दे रखा है उसको टोटल करके देख लेते हैं। टोटल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो भी परसेंट अमाउंट है वो हमारा कितना होना चाहिए, जो है 100 से जो है ना कम होना चाहिए ना 100 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप देखिए कितना हो रहा है 2 2 4 और 1 5 और 5 10, 0 क्या 1 कैरी आया 1 और 1 2 5 7 और 3, फिर जो है 0 कितना आया 1 कैरी आया 1 1 2 2 और 3 5 और 5 0, फिर 1 कैरी आया 1 और 2 3 4 5 6 6 और 4 10, हो गया 100%। तो इस तरह से हमारा परसेंट अमाउंट निकल के आ गया 100%। तो ये क्या है सही। अब हमको इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ टैली करना है कि अमाउंट परसेंट 100 है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि जो आपको न्यूमेरिकल दिए उसमें ये हो सकता है वाटर का मॉलिक्यूल छोड़ दे से 3 ही अमाउंट दे दे और आपको चौथा अमाउंट वाटर का क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में या जल के अणुओं के रूप में आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। अब हमारे को क्या करना है आगे कि देखिए अब फोर्थ हमारा कॉलम है नंबर ऑफ द एटम्स, या जिसमें हम कहें कि परमाणुओं की संख्या निकालना है। इसमें परमाणुओं की संख्या बोलो या परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, क्या लिखेंगे आप
परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालना है हमको कि किसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। अब नंबर ऑफ द एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो परसेंट अमाउंट दे रखा है हमारा उसमें एटॉमिक मास का जो है से डिवाइड कर देंगे। तो परसेंट अमाउंट है 2.15 अपॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना है 56 इक्वल्स टू सॉल्व करिए। फिर सेकंड वाला है 11.51 अपॉन क्या हो जाएगा 32। थर्ड वाला क्या है 23.02 अपॉन 60 और लास्ट वाला आ रहा है 45.32 अपॉन 18। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे इसको। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आएगी 0.359, ये देखिए 0.359, सेकेंड की भी वही आएगी 0.359, यहाँ जाएंगे 1.44 और लास्ट वाले क्या जाएगी 2.518। समझ में आ रही है सबको? ये हमारा हमने डिवाइड करके देख लिया। जब हम इसको डिवाइड करके देख लिए तो हमारे नंबर ऑफ द आइटम्स निकल के आ गए, परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकल कर आ गई है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे कि इसमें सबसे छोटा वाली वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटा मान देखेंगे। अब सबसे छोटा मान कौन सा हो रहा है 0.359, वही सिंपल रेशियो निकालेंगे। हमने लिखा 0.359 अपॉन 0.359, उसी से डिवाइड करेंगे। इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहाँ पर भी 0.359 उसी एक से सब में डिवाइड करना है। 0.395 अपॉन 1.44 डिवाइड बाय 0.359 से डिवाइड करिए 2 आएगा इसका मान, और ये 2.518 डिवाइड बाय 0.359। इसको करके देखिए सॉल्व कितना आता है। आप सॉल्व करके देखिए तो ये शायद 4 आएगा, सॉरी ये शायद 2 नहीं 4 आएगा, ये 4 आएगा और उसका रेशियो निकालोगे आप तो वो कितना आएगा, लगभग 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो सबसे छोटी वाली आइटम जो संख्या थी उसका भाग हमने सभी में क्या करके दे दिया, सब इसमें भी वही दिया, इसमें भी वही दिया, इसमें भी वही दिया, इसमें भी। सबसे छोटा एक कौन सा वैल्यू था, ये 2 सेम वैल्यू है इसलिए आपको ऐसा डाउट लग रहा होगा, पर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे ही हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं और एक सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा मान हमारे आएगा परमाणु की आपेक्षिक संख्या का, उसका भाग सभी संख्याओं में हमको लगाना है। अब ये तो हमारा भाग लगाने की बात हो गई। अब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, मूलानुपाती सूत्र जिसको हम लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र या जिसको लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए हमारे फॉर्मूले में Fe है, हमने लिख लिया Fe। ठीक है, अब Fe का आंसर देखिए अब क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है 1, तो हम इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है S, S के सामने की वैल्यू निकल के आई है क्या 1, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 को कभी भी लिखा नहीं जाता है। थर्ड क्या है O, तो ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के सामने कितना आया है 4, हमने इसके आगे लिख दिया 4। अब एक चीज देखिए, ये तो लिख दिया, अब हमारा अगला क्या आता है H2। जब हम H2O को लिखेंगे तो हम H2O को पूरा एक साथ न लिखते हुए जो H2O की वैल्यू आती है वो 7 आगे आएगी और बाद में हम लिख देंगे H2O, क्योंकि ये H के साथ जो 7 वो H के साथ भी जुड़ेंगे और O के साथ भी जुड़ेंगे, और H2O क्या है, कंपाउंड है, इसलिए हम कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आगे लिख देंगे, यौगिक के परमाणुओं की संख्या को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्या निकल के आ गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया है, या फिर जिसको हम कहें कि मूलानुपाती सूत्र निकल के आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है, 5 कॉलम बनाना है हमको, है ना। एक में तत्व लिखना है, दूसरे में उसकी प्रतिशत मात्रा लिखना है, तीसरे में परमाणु द्रव्यमान लिखना है, चौथे में परमाणु की अपेक्षा और 5वें में सरल अनुपात लिखना है। ठीक है, अब तत्व हमारा आयरन है, आयरन का सूत्र होता है आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, उसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 20.15, है ना। परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है 56। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रतिशत मात्रा होगी उसमें परमाणु द्रव्यमान
का भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.359। ठीक है, इसी तरह से हमने सारे तत्वों की मात्राओं को निकाला है और उनका निकाला। अब इन परमाणुओं के अपेक्षित संख्या में जो सबसे छोटा था उसको हमने क्या करा है, सभी में उसका भाग लगा दिया। तो इस तरह से 1, 1, 4 और 7 हमारा आंसर आता है। अब हमारा मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फॉर्मूले हैं, जैसे आयरन है तो हमने आयरन लिख लिया, आयरन के सामने हमारा आंसर निकल के आया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर सल्फर, सल्फर के आगे भी 1 आ रहा है वो भी लिख दिया। ऑक्सीजन के आगे हमारा आंसर आया 4, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब H2O एक अपने आप में क्या है, यौगिक है, इसलिए उसके सामने हमने क्या लिख दिया, H2O के साथ 7। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनकर आ जाता है FeSO4 × 7H2O। ये आपका न्यूमेरिकल एक सॉल्व हो जाता है। इसके आगे एम्पिरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।